lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इंट्यूटिव फाइल सिलेक्शन रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी कनेक्शन के साथ डील करो, मतलब जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, क्या ये कनेक्शन फैमिली कॉन्सेंट के साथ ही आगे बढ़ेगी, मतलब शादी तक पहुंचेगी? क्या आप दोनों के फैमिली ही इस कनेक्शन के लिए मान जाएंगे, इस शादी के लिए हाँ कर देंगे? जो भी शादी आप करना चाहते हो, जिस भी पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, क्या दोनों ही, आपके परिवार की एनर्जी भी हम चैनल करेंगे, आपके पार्टनर के परिवार की एनर्जी भी हम चैनल करेंगे? ओके, सो कैसे देखना है? आज आपको इंट्यूटिवली फाइल सिलेक्ट करके ही देखना पड़ेगा रीडिंग। क्यों मैंने ऐसे फाइल सिलेक्शन रखा है? क्योंकि आज मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ आपके स्पिरिट टीम से। ओके कि आपको आपके जो रीडिंग है, आपकी रीडिंग आपको इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट करके देखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स ऐड किया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। उनमें से एक इमेज आप चूज कर लो इंट्यूटिवली, आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल डिवाइन शिवोहम 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप जिनके साथ कनेक्शन में हो, क्या ये कनेक्शन आप दोनों के ही फैमिली मेंबर्स मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस कनेक्शन को? सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट, एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको एक आपके लिए एक ओपनिंग मैसेज मैं चैनल करूंगी फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस प्यार को लेकर क्या सुनने की जरूरत है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके थैंक यू। चलिए देखते हैं। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा पैशन है। ओके और आपके स्पिरिट टीम आपको कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी आपको कभी भी ये थॉट आया है आपके अंदर कि ये इतनी ज्यादा इंटीमेट एनर्जी आप दोनों के बीच में क्यों है, आप दोनों क्यों इतना ज्यादा फिजिकल अट्रैक्ट फील करते हो, क्यों इतना ज्यादा आपके पर्सन आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, क्यों आप इनके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हो? क्योंकि आप दोनों के बीच में हीलिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा है। आई एम श्योर आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आप दोनों के सोल एक दूसरे को जानती है बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से ये जो क्रेविंग है ये शरीर नहीं पहचान पाता है। शरीर को लगता है कि मुझे शरीर चाहिए, लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट बॉडी, इट्स अबाउट द सोल। उस सोल के क्रेविंग को हम कभी कभार गलत तरीके से चैनल करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल इंटीमेट होना गलत बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना, मैंने बोलते हुए अब आपको भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू फिजिकल थिंग्स। ओके शायद मुझे ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अब उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन उस पर्सन की जो मतलब जब भी आपके पास आते हैं वो पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उस पर्सन के पास कोई
कोई बताने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, और जिस वजह से दूसरा जो पर्सन होता है वो उनको गलत समझ लेता है कि अरे ये तो सिर्फ इसी के लिए है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई इंसान इसी इंटेंशन के साथ फिजिकल होने आते हैं। कुछ कुछ लोगों के मन में रॉन्ग इंटेंशंस होते हैं, स्पेशली आजकल के जमाने में। बट आपके रिलेशनशिप में अगर कभी भी आपको लगा है कि इतना ज्यादा पुल क्यों महसूस होता है, इतना ज्यादा फिजिकल पुल क्यों महसूस होता है, इट्स बिकॉज ऑफ योर सोल। आप दोनों के सोल एक दूसरे को जानती हैं। दैट इज वाई जब भी आप दोनों मिलते हो या फिर जब भी आप दोनों पास आते हो, वो फायर इग्नाइट हो जाता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इतना ज्यादा सेक्सुअल एनर्जीज है, इतना ज्यादा इंटीमेसी की एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है? मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। यस, आप इस कनेक्शन को लेकर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मिराक्युलसली वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहे हैं। आपके स्पिरिट टीम आपको ये मैसेज दे रहे हैं। इनसे शादी करने के लिए अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, या फिर घर वाले मान जाए, दोनों के ही घर वाले मान जाए, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले, ये अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, दैट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड ऑलरेडी। फ्रीडम, फ्रीडम। ये जो एक स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हो, ये जो एक डर लग रहा है बीच बीच में, क्या इस पर्सन के साथ ठीक ठाक से हो जाएगी शादी, स्मूथली घर वाले मान जाएंगे या फिर सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, इस डर से फ्रीडम मिल जाएगा। इस कार्मिक साइकिल से, ऑफ कोर्स ये कार्मिक साइकिल ही कहा जाता है ना, क्योंकि आप दोनों स्मूथली यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। आप दोनों के बीच में कार्मिक जो साइकिल है ना, ये साइकिल ओवर हो जाएगा। आप दोनों का जो रिलेशनशिप, ये जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, इस डिवाइन कनेक्शन को मिलने वाली है ये मुक्ति। आप दोनों एक जरूर होंगे, इस पर विश्वास रखो। ये जो कार्मिक साइकिल की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, इससे फ्रीडम आपको जरूर प्राप्ति होगी। ओके, ये जो आप दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, सैक्रेड यूनियन में नहीं आए हो आप दोनों, आ जाओगे। ओके, ये फ्रीडम मिल जाएगा आप दोनों को ही। बस सरेंडर करना सीखो, बस डिवाइन पर सरेंडर करो। चलिए अभी देखते हैं, सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स की एनर्जी चेक करते हैं। क्या इस कनेक्शन के लिए आपके फैमिली मेंबर्स हाँ कर देंगे, आपके फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे? जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्या उनके फैमिली मेंबर्स उनके इस कनेक्शन के लिए अग्री कर देंगे, शादी के लिए मान जाएंगे? नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा बट मान जाएंगे। आपके फैमिली तो पक्का मान जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल रही हूं मैं कि आप तुरंत बोलने जाओगे, मनाने जाओगे, या फिर ऑलरेडी आप कोशिश अगर कर रहे हो और नहीं मान रहे हैं, देन डोंट वरी, आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे। आप अगर इसी वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई फोटो टेक्निक से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे, डोंट वरी। एक और बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके फैमिली ने शायद आपको बोला है कि करियर में सेटल होकर दिखाओ, फिर हम मान जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर करंटली यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, मतलब आप अपने करियर में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो और रिसेंटली आपके फैमिली वाले को पता चल गया है अबाउट योर कनेक्शन, या फिर आपने खुद बताया है, बात वो नहीं है, बट किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर आपके फैमिली ने आपको बताया कि पहले करियर में सेटल होकर दिखाओ, पहले करियर में कुछ बन के दिखाओ, उसके बाद तुम्हें अगर इसे शादी करनी है हम मान जाएंगे। ये वाली सिचुएशन किसी किसी के लिए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आप करियर में जो भी बनने की कोशिश करो वो बन भी जाओगे एंड करियर में सेटल भी हो जाओगे, आपके परिवार से मान भी जाएंगे ये कनेक्शन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपके फैमिली मेंबर को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रिमेंबर,
डिटर्मिनेशन उनके सामने दिखाना पड़ेगा आपको कि आई रिस्पेक्ट यू गाइज, मतलब आप अपने फैमिली मेंबर को रिस्पेक्ट करते हो, ये रिस्पेक्ट दिखाओ उनके सामने, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी दिखाओ कि मैं उस पर्सन को भी रिस्पेक्ट करता हूं या फिर करती हूँ। मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकती किसी के लिए, लेकिन मैं उस पर्सन को भी छोड़ नहीं सकती या फिर छोड़ नहीं सकता किसी के लिए भी। सो इस डिटर्मिनेशन के साथ आप जब हर रोज खुद को प्रेजेंट करोगे अपने फैमिली मेंबर के सामने, डिसरेस्पेक्ट के साथ नहीं, रिस्पेक्ट के साथ, उनको आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अपने प्यार को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने प्यार को भी आप व्हाट टू से सपोर्ट कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को भी रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि देखिए आप लोग जब तक नहीं मानेंगे मैं उनसे शादी नहीं करूंगी या फिर करूंगा, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी या फिर कर लूंगा। ये जब डिटर्मिनेशन आप दिखाओगे, पहले दिन में नहीं मानेंगे, दूसरे दिन में नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पर दिख रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, आपके फैमिली का जो कॉन्सेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपके फैमिली में दिख रहा है, आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने ऑलरेडी बात छेड़ दिया है फैमिली में या फिर नहीं। जब छेड़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके करियर को लेकर बात होगी, किसी के लिए ऐसी एनर्जी है आप जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके करियर को लेकर बात होगी। ठीक है, कि वो जब करियर में सेटल हो जाएंगे, वो अगर इस पोजीशन में पहुंच पाते हैं तो हम मान जाएंगे, उनको मान लेंगे इस कनेक्शन को, इस शादी को, ये वाली बातें हो सकती हैं। तो जो भी कंडीशन आपके फैमिली देंगे ना, वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, यूनिवर्स ही हेल्प करेंगी। सो आपके परिवार की एनर्जी कुछ ऐसी है कि टाइम लगेगा आपके परिवार वालों को कॉन्सेंट देने में, बट कॉन्सेंट दे देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे। आपके पर्सन के फैमिली की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, Four of Pentacles, the Fool, Three of Wands। अच्छा, Judgment, Five of Wands। आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होंगी, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए एंड कुछ कंडीशंस की वजह से। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले तुम अपना जो व्हाट टू से जो करियर है वो देख लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, या फिर वो पर्सन पहले करियर देखते हैं उसके बाद फिर देखा जाएगा। जो भी कंडीशंस आपके परिवार वाले रखेंगे वो कंडीशन डिसॉल्व हो जाएगा एक टाइम के बाद। मतलब आपके परिवार वाले टाइम लेंगे लेकिन मान जाएंगे, लेकिन इनके परिवार वाले ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत रिजिड हैं किसी बात को लेकर। कास्ट सिस्टम को लेकर हो सकता है, रिलीजन को लेकर हो सकता है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर हो सकता है, किसी डिफरेंस को लेकर ना बहुत ज्यादा इनके परिवार वाले बहुत रिजिड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब कितना भी आपके पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक तरीके से इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये मान ही नहीं रहे हैं, रिजिड होकर पड़े हैं, जिसके कारण ना एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर ऐसा भी सोचेंगे कि क्या हम परिवार को छोड़ के आ जाएं। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ये करेंगे वो, बट ये सोचेंगे एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि नहीं मना पाएंगे, इतना डिफिकल्ट है। मैं एक आउटकम अलग से मैं आउटकम कार्ड्स निकालूंगी, डोंट वरी, बट इनके परिवार की एनर्जी कुछ ऐसी ही रहेगी। ये बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इनके फैमिली मेंबर्स। मतलब इनके एक होता है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आते हैं। जिस माइंडसेट में मैं बैठी हुई हूँ उस माइंडसेट में बैठकर मैं अपने बच्चों की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं देख सकती। जब मैं अपने बच्चों से डील करूंगी तब जरूरी है कि मेरे माइंडसेट को मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जनरेशन गया, जिस जनरेशन में मैं बैठी थी
और जो बिलीफ सिस्टम मुझे सर्व कर रहे थे वो बिलीफ सिस्टम अब गए, बहुत टाइम हो गया, चला गया वो। अभी मेरे बच्चे के जमाने में न्यू बिलीफ सिस्टम्स आ रहे हैं, न्यू तरीके से मेरे बच्चे दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ओके लेकिन इनके घर वाले ना उस माइंडसेट में रहते ही नहीं है, मतलब इनके घर वालों की माइंडसेट कुछ ऐसी है कि हमारे फैमिली में कभी लव मैरिज नहीं हुआ है तो लव मैरिज होगा नहीं। समझ रहे हो ना, हमारे घर पे कोई लव मैरिज है नहीं, कभी पहले नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा। हमारे फैमिली में कभी किसी ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं किया है, तुम भी नहीं कर सकते। अब जमाना बदल गया है, ये इनके फैमिली वाले को समझ में नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके तो बहुत यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर बात भी हो रही है ना। इनके फैमिली के साथ डील करने के लिए आपके पर्सन को बहुत सरेंडरिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअसली पोक करते रहना भी सही रिजल्ट नहीं देने वाला है। मतलब ऐसा करना ही आपके पर्सन के लिए सही साबित होने वाला है कि सपोज आज आपके पर्सन जाकर आपके मतलब उनके फैमिली मेंबर से बात करें, उनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, एक बार तो हमने बोल दिया, तो फिर कुछ टाइम गैप देना पड़ेगा, फिर जाकर बताना पड़ेगा। बहुत कैओस क्रिएटेड होगा, बहुत कैओस क्रिएटेड होगा। और शायद आप जिनसे प्यार करते हो उनके फैमिली बहुत ह्यूज है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एक साथ ही सबके साथ रहते हैं, लाइक 22 पीपल, 22 मेंबर्स, 27 मेंबर्स, या फिर किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है आपके पर्सन बस उनके बहन भाई मम्मी पापा के साथ अलग रहते हैं, लेकिन जब बात होती है ऐसे शादी की डिसीजंस की या फिर ऐसे डिसीजंस की, तो हर एक रिलेटिव की ओपिनियन लिया जाता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं या फिर खड़ी हो रही हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स जिस टाइम फ्रेम में मान जाएंगे, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स उस टाइम फ्रेम में नहीं मानेंगे, काफी टाइम लगेगा आपके पार्टनर के फैमिली को मनाने के लिए, काफी टाइम लगेगा, काफी मेहनत, काफी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि किसी से आप बात कर रहे हो और बात करने के बाद एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये इंसान 2 साल में तो मान जाएंगे, ये इंसान 3 साल में तो मान जाएंगे। इनके परिवार वालों में ना वो एनर्जी आपको महसूस होगी ही नहीं, मतलब जब आपके पार्टनर ही खुद, जब आप आपके पार्टनर से पूछो कि कब मानेंगे, क्या लग रहा है, बात करके क्या लग रहा है, कब मानेंगे तुम्हारे परिवार वाले, आपके पार्टनर बोलेंगे मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एट ऑल मानेंगे या नहीं। बहुत रिजिड एनर्जी है, मतलब बहुत रिजिड एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। लेट्स सी आउटकम क्या है, क्या दोनों परिवार के कॉन्सेंट से ही हो रही है आपकी शादी। अल्टीमेटली 6 ऑफ wands, 7 ऑफ cups, एस ऑफ कप्स। शादी तो हो जाएगी दोनों परिवार के कॉन्सेंट से ही, बट इतना मैं बता सकती हूँ आपके पार्टनर के जो परिवार हैं वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस शादी को। मतलब आपके पार्टनर की जिद की वजह से या फिर आपके पार्टनर के बार बार मनाने की वजह से, जिस तरीके से वो मनाएंगे उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनर के परिवार वाले शायद मान जाएंगे, शायद नहीं कहूंगी, ऑफ कोर्स मान जाएंगे क्योंकि 6 ऑफ wands का कार्ड है, लेकिन होल हार्टेडली नहीं, मतलब हाँ बहुत हैप्पीली मान रहे नहीं। शादी करवाना है, सोसाइटी की एक रिचुअल है, घर वाले मौजूद रहना है, नहीं तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे उस हिसाब से मान जाएंगे। शादी होने के बाद 7 मंथ्स तक मतलब आपके पार्टनर के परिवार से वो इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप मेल व्यूअर हो फीमेल व्यूअर हो, नहीं
मतलब आपको पसंद कर रहे हैं उनके परिवार वाले, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ना ही ज्यादा उनके परिवार से आपके साथ ज्यादा कोई बात करने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 7 मंथ्स तक, शादी के 7 मंथ्स तक ऐसी एनर्जी आप देख सकते हो जहां पर उनके फैमिली में कोई पार्टीज फंक्शंस हो रहे हैं और आपको नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन 7 मंथ्स तक आप जो मतलब अपने पार्टनर यानी कि उनके परिवार के ही बेटे को या फिर बेटी को जो आप खुश रखने की कोशिश करोगे, आप दोनों जब हैप्पी रहोगे, वो देखकर 7 मंथ्स के बाद धीरे 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 उनके परिवार से प्यार मिलना शुरू होगा। जब सच में आपको समझेंगे कि आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो, मतलब अरेंज्ड भी वो लोग करते तो शायद आप जैसा पार्टनर, आप जैसा पर्सन उनके बेटे के लिए, उनके बेटी के लिए कभी वो ढूंढ नहीं पाते। जब ये खुद देखेंगे वो, तब जाकर ना प्यार करना शुरू करेंगे। 7 मंथ्स बाद, मतलब 8 मंथ से, सपोज आपकी शादी हो रही है जुलाई मंथ में, तो जुलाई मंथ से आप 8 मंथ काउंट कर लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर एनर्जी चेंज होना शुरू होगा। 8 मंथ से ना आप देखोगे कि उनके परिवार से लोग आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, पार्टीज में बुला रहे हैं, फंक्शन में बुला रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखना आपको शुरू हो जाएगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए यहां से देखते हैं अभी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन से टर्मिनेटिंग मैसेज के साथ आपकी रीडिंग को, आपके सेशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं। फिनेंसेस एंड करियर, फिनेंसेस एंड करियर एक तो फैक्टर है ही आपके कनेक्शन में। ठीक है, डोंट वरी, ये हील हो जाएगा। ठीक है, फिनेंसेस एंड करियर को लेकर जो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है, मतलब अभी आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो या फिर आपके पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, हो जाएंगे। ठीक है ना। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। जो भी डर, जो भी नेगेटिविटी में आपने खुद को घेर के रखा है, प्लीज उससे खुद को फ्री कर दीजिए। ओके, स्पेशली फ्यूचर को सोच सोच के जो इतना ज्यादा एंग्जाइटी खुद को दे रहे हो, डरा रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, प्लीज खुद को वहां से फ्री कर दीजिए। प्लेफुलनेस, जितना हो सके लाइट हार्टेड एनर्जी में रहे, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, फ्यूचर के बारे में मत सोचे, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगी और सही होगा। आप अपने प्यार पर भरोसा रखो, खुद को प्यार करो, खुद को पॉजिटिविटी दो एंड प्रेजेंट में रहो। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच कर ना आप सिचुएशन को, चीजों को बहुत ज्यादा सैबोटैज करने लगते हो कभी कभार, ये मत करो। प्रेजेंट पे रहो, प्लेफुल रहो, मस्ती में रहो, मस्ती में जियो, लाइफ को लीड करो अच्छी तरीके से, अपने करियर एंड फाइनेंसेस पर फोकस करो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, दैट्स ऑल। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को बेहतर आज का जो दिन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो, कल का दिन अपने आप बेहतर हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। ओके, दिस कुड बी द वन। इसी एंड सी यहाँ पर एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन भी है, दिस कुड बी द वन। यस, इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी, सो डोंट वरी। ओके, दिस द लास्ट कंफर्मेशन अगेन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप जिनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, क्या उस कनेक्शन को आप दोनों के ही परिवार का कॉन्सेंट मिलेगा, मतलब आप दोनों के ही फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए, इस कनेक्शन के लिए। लेकिन उसको देखने से पहले आपके स्पिरिट टीम से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे फॉर यू गाइस, आपके इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, इस लव के लिए। देखते हैं आपके स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर connection, regarding this particular person. Thank you. Okay.
ये कार्ड्स शफल करना बहुत कभी कभार मुश्किल हो जाता है। एनीवे, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या ओपनिंग मैसेज देना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो करंटली चल रहा है ना इस कनेक्शन में, आप जो करंटली देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, बस उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तो मिरेकल होगा। एक्सेप्ट करोगे तो ही पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे। अनफोल्ड होने दो, चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। ट्रस्ट करो डिवाइन प्लानिंग पर, ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पर। आप अगर सही हो, आप अगर प्योर हो, आपका प्यार अगर प्योर है, सब कुछ सही होगा आप दोनों के साथ। इस पर विश्वास रखो। जब आप फोर्सफुली किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करते हो, फोर्सफुली जब आप किसी चीज को मोल्ड करने की कोशिश करते हो, किसी चेंज को रोकने की कोशिश करते हो, आप अपने डेस्टिनी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है ना, उसको आप रोक देते हो, उसको आप रोकने की कोशिश करते हो। ये मत करो, डू नॉट डू दैट। जो भी करंटली आपके जिंदगी में भी चल रहा है, जो भी करंटली आपके जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसको फ्लोई एनर्जी में एक्सेप्ट करो। नेचुरली उसको होने दो, अनफोल्ड होने दो। देखो ना आगे क्या रखा हुआ है, देखो ना आगे क्या रखा हुआ है। सी व्हाट इज देयर इन योर लाइफ। एक्सेप्ट करो, सब कुछ बेहतर होगा। जो भी हो रहा है बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन चीजों को गिफ्ट करने के लिए ही हो रहा है। See, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट टीम से कि हो सकता है जो भी करंटली हो रहा है आपकी जिंदगी में अभी, स्पेशली लव लाइफ रिलेटेड, इस कनेक्शन को रिलेटेड, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, इससे क्या ही कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा महसूस हो सकता है आपको। लेकिन यहाँ पर आपके स्पिरिट टीम बोल रहे हैं आपको नहीं पता कहां से मदर यूनिवर्स कैसे चीजों को प्रोसेस करे ताकि आप दोनों का मिलन हो सके, शादी हो सके। सो जो भी टर्मोइल, जो भी तहस नहस आप देख रहे हो करंटली अपने जिंदगी में, अपने लव लाइफ में, अपने इस कनेक्शन में, इसी के थ्रू एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाला है, इस कनेक्शन को रिसीव होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ओके? सैक्रेड यूनियन, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट टीम ने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया कि यस, सैक्रेड यूनियन में आओगे आप दोनों, विश्वास रखो। 5D लेवल में ऑलरेडी आप दोनों की सैक्रेड यूनियन हो गई है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोग कुछ बीच में नहीं आ सकता। आप दोनों की तो शादी ऑलरेडी हो गई है 5D लेवल पर। इस शादी की जो ये कनेक्शन तो मदर यूनिवर्स की इच्छा से हुई है, कॉन्सेंट तो उन्होंने दे दिया है। जो भी लोग आप देख रहे हो धरती पर, वो तो सिर्फ मदर यूनिवर्स के बनाए हुए क्रिएशंस है, सब सोर्स है। सोर्स ने हाँ कर दिया, सब सोर्स तो सही टाइम पे हाँ कर ही देंगे। और अगर अभी हाँ नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई हायर पर्पस है। एक्सेप्ट कर लो। शादी तो वैसे भी होगी, वैसे भी हो ही गई है 5D लेवल पर। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके परिवार वाले क्या मान जाएंगे इस कनेक्शन के लिए। सबसे पहले आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की एनर्जी चैनल करते हैं। क्या आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे इस कनेक्शन के लिए? थैंक यू। 9 of Cups, 6 of Wands, 6 of Pentacles, Page of Swords, Ace of Wands। ओ, यहाँ पर तो अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Pentacles। अच्छा, यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए भी मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों मतलब ऐसे लव मैरिज के लिए ही पूछ रहे हो। यहाँ पर आप किसी के लिए बस कुछ
परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना इस पर्सन को आप मिले ही हो अरेंज मैरिज सेटिंग में, अपने फैमिली में, या फिर आप गए थे उनके फैमिली में, तो आपके फैमिली से तो हाँ है, अब आप इंतजार कर रहे हो उनके फैमिली के हाँ के लिए। ऐसे एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप यहाँ पर देखने आए हो ये रीडिंग। क्या उनके फैमिली मान जाएंगे, मतलब आपको मान लेंगे, आपके लिए कॉन्सेंट देंगे? मुझे आपके परिवार, आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज दिख रही है। आपके परिवार में पहले भी लव मैरिजेस हुए हैं, शायद आपके मम्मी पापा लव मैरिज उन्होंने किया है, आपके चाचा चाची लव मैरिज किया है, मामा मामी लव मैरिज किया है। तो लव मैरिज के लिए या फिर जो लोग लव मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। लव मैरिज के लिए आपके परिवार से कोई रोक टोक तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। बस एक ही कंडीशन शायद रखा जाएगा कि पहले तुम अपना करियर देख लो, सेटल हो जाओ अच्छे से, ठीक है। खुद को ग्रोथ दो, प्रोग्रेस दो, उसके बाद तुम जिससे भी शादी करना चाहो कर सकते हो। इंसान अच्छा होना चाहिए, जो आपको प्यार करे, जो आपको आपकी इच्छा पूरी कर सके, थोड़ा सा फिनेंसेस भी जिसके अच्छे हो, ठीक है। घर परिवार से तो ये सोच रखते ही हैं, है ना, जो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी तुम्हें जो भी पसंद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि इंटरकास्ट मैरिज भी आप कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपके परिवार में हुआ है पहले भी इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। सो उतना तो रोक टोक आपके परिवार से मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपके परिवार से तो हाँ ही मुझे दिख रहा है। मतलब आई डोंट नो आप जिस कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो, ऑलरेडी आपके परिवार में आपने बताया इस कनेक्शन को लेकर या फिर नहीं। अगर नहीं बताया देन मान जाएंगे। इस कनेक्शन को लेकर आपके परिवार से हाँ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अगर ऑलरेडी आप अपने व्हाट टू से इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको बताना है घर पे, अभी बता नहीं पा रहे हो डर के मारे, बता दो। ये बोल्ड मूव आप ले लो, क्योंकि आपके जो घर वाले हैं वो शायद इतना कह सकते हैं कि अभी हम कैसे ही मान जाए, पहले जानने दो, पहचानने दो उस पर्सन को, घर बुलाओ, बात करते हैं, ये शायद वो बोल सकते हैं। लेकिन बात करने के बाद एक टाइम के बाद मान जाएंगे। मुझे इतना कुछ हैवी या फिर नेगेटिव एनर्जी, अनप्लीजेंट एनर्जी नहीं दिख रही है आपके परिवार से। और अगर आपके परिवार में सच में बहुत ह्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिख रही है, आपके परिवार की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, आपके परिवार में उतना प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं होगा, ठीक है। हार्डली ऐसे बोला जा सकता है आपको कि पहले करियर देख लो, पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर इसी पर्सन से कर लेना शादी। लेकिन पहले अभी करेंटली फ्रेंडली रहो, फ्रेंडशिप मेंटेन करो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, फ्रेंडली रहो एंड अपने करियर पे फोकस करो। बाकी आगे चल के फिर देखना, फिर शादी कर लेना इस पर्सन से, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। अभी आपके पर्सन की परिवार वाले की जो एनर्जी है वो देखते हैं। आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स क्या मान जाएंगे इस कनेक्शन के लिए, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, आपके पार्टनर के परिवार से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा सा क्यों कहूंगी, अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। इतना प्रॉब्लम आ सकता है कि आप टेंशन में आ जाओगे। आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो मतलब काफी ज्यादा टेंशन यहाँ पर, टेंशन की माहौल यहाँ पर क्रिएटेड हो रही है। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मानेंगे ही नहीं,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शादी का ही और एक कार्ड माना जाता है, मतलब शादी के लिए चीजें सजाना, क्रिएट करना, ये भी बताया जाता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स से, इफ इट कम्स इन लव रीडिंग और मैरिज रीडिंग। बट आसानी से तो नहीं मान रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर के परिवार वालों को मनाने के लिए आप दोनों को ही एक लंबी सी जर्नी तय करनी पड़ेगी। और इस लंबी सी जर्नी में ना कभी कभार आपके पार्टनर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं आपसे। आपके पार्टनर ना कभी कभार आकर आपसे बोलेंगे कि हाँ मुझे बहुत प्यार है तुमसे, लेकिन अपने फैमिली वाले को मैं दुख नहीं दे सकते या फिर दुख नहीं दे सकती, जिसके कारण आपके पार्टनर ना कभी कभार आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कभी कभार ऑन एंड ऑफ जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। कभी कभार बहुत ओल्ड बिहेव करेंगे। जो पर्सन खुद चलकर आकर आपको, जिन्होंने प्रपोज किया है, जिन्होंने इतना कुछ अच्छा कुछ बताया है, वही दूर दूर रह रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक लंबी जर्नी चलेगी, ऑन एंड ऑफ भी रहेगा, और अगर चल रहा है देन तो आप रिजोनेट कर ही पा रहे हो। क्योंकि इनके फैमिली का एक अलग प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। ये जब सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग लव मैरिज के लिए देख रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपको लव है इस पर्सन से और इस पर्सन को भी लव है, ये एडमिट करते हैं ये चीज, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन जब आप अपने फैमिली में जाकर बताएंगे, सबसे पहले तो इनके फैमिली को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे आपके ऊपर या फिर इस कनेक्शन के ऊपर, रादर इनको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि अरेंज मैरिज कर लो। और आपको, मतलब ऑफ कोर्स ये सब कुछ इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है, आपको भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा करने वाला है, क्योंकि बीच बीच में ना आपके पर्सन भी वियर्ड बिहेव करने लगेंगे। अपने फैमिली के प्रेशर की वजह से ही दूर दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूर दूर भागेंगे, बात करने जाओगे ठीक से बात नहीं करेंगे, रात को कॉल करोगे आप तो वो बोलेंगे आज फिर से झगड़े हो गए फैमिली में इस रिलेशनशिप को लेकर, तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये बिहेवियर देखते हुए ना आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन चाह क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या ब्रेकअप मांग रहे हैं, क्या ब्रेकअप चाह रहे हैं, बस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज्यादा टेंशन एंड रात को ठीक से सो ना पाना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये सब कुछ आप देख सकते हो इनके परिवार की वजह से। नॉट ओनली इनके, मतलब ऐसा होता है ना कि इनके परिवार कुछ भी करे, लेकिन अगर पर्सन के स्पाइन स्ट्रॉन्ग है और अगर पर्सन ठीक से, आपके पर्सन ठीक से बर्ताव करे या फिर बिहेवियर दिखाए तो उतना टेंशन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर टेंशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके परिवार से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, उस प्रॉब्लम की वजह से आपके ये पर्सन बहुत ज्यादा वियर्ड कभी कभार बिहेव करेंगे या फिर कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा आपको टेंशन होगा या फिर टेंशन ऑलरेडी हो रहा है। देख लो जो भी सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट कर रहा है। अभी उनके लिए मैं बता दूं जो ऑलरेडी अरेंज मैरिज सेटिंग में इनसे आप मिले हो, अगर ऑलरेडी अरेंज मैरिज सेटिंग में इनसे आप मिले हो और आपके परिवार से तो हाँ है और आप इनके लिए इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन इनके परिवार से हाँ अभी तक आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है इसीलिए क्योंकि इनके परिवार वाले ये सोच रहे हैं कि आप एक ऑप्शन हो और भी इससे बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। और जो आपके इस पर्सन को बताया जा रहा है कि और भी थोड़ा सा देख लो, अभी क्या ही कमिट करनी है, अभी क्या ही आगे बढ़ना है। आपके पर्सन को आप पसंद आए हो, लेकिन इनके परिवार को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर भी हो सकता है, मतलब आपके इस पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई बेहतर, आपसे बेहतर कोई पर्सन भी इनका स्पाउस, मतलब इनके स्पाउस हो सकते हैं। तो इनके परिवार में ये बातें चल रही है कि थोड़ा और ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन देख के अभी से ही कमिटमेंट के बारे में सोचना या फिर शादी के बारे में सोचना, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी हो रही है, तो और भी ऑप्शन देख लो। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि मना नहीं रहे हैं परिवार को, ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज में तो उस तरीके का मनाना नहीं होता है, बट बात करें कि नहीं मुझे अच्छा लग गया है, अब अच्छा लग गया है तो बेटर देखने का क्या मतलब है, बेटर जितना बेटर देखने जाएंगे उससे भी बेटर रहेगा, तो यहाँ पर तो हम ठहर नहीं पाएंगे। तो मुझे अच्छा लग गया तो लेट्स गो फॉर दिस पर्सन ओनली, ठीक है। आपके पर्सन हंस खेल कर ही अपने परिवार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छा चॉइस हो, मतलब आप सही हो इनके लिए। लेकिन वही बात है कि करंटली अभी भी आपके पर्सन के जो परिवार हैं वो कॉन्सेंट नहीं दे रहे या फिर उस हिसाब से वो फील नहीं कर रहे कि आप सही पर्सन हो। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये मान जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ना लास्ट कार्ड, तो ये मान जाएंगे, टाइम लगेगा,
एक आउटकम कार्ड देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। अल्टीमेटली क्या आप दोनों की शादी होगी फैमिली कॉन्सेंट के साथ, दोनों साइड के फैमिली कॉन्सेंट के साथ? 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द डेविल। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, मान जाएंगे। आप दोनों के फैमिली से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब कॉन्सेंट अच्छा मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, यानी कि ये जो एफर्ट्स आप दोनों लगा रहे हो, आप लगा रहे हो अपने साइड से, आपके पर्सन लगा रहे हो उनके साइड से, इन एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स आप दोनों को मिलेगा। आप दोनों के प्यार को जरूर प्राप्ति होगी, मतलब आप दोनों यूनियन में जरूर आओगे। कोई थर्ड पार्टी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है। कोई थर्ड पार्टी रोक नहीं पाएंगे आप दोनों को। शादी तो होके रहेगा, वो भी फैमिली कॉन्सेंट के साथ ही, मानना ही पड़ेगा फैमिली को। आप दोनों की यूनियन होके रहेगी। ओके, यही आउटकम निकल के आ रहा है। चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके एंजल्स के कुछ टर्मिनेटिंग मैसेजेस, जिस मैसेज के बाद हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। हनीमून, ओहो, वॉर्स के सिनेरियो ना सोच करना, आप एक काम कर सकते हो, आप कहां पर हनीमून करोगे, ऐसे ऐसे इमेजिनेशंस करो जो आपको अच्छा फील करा, ऐसे ऐसे विजुअलाइजेशंस करो एज इफ आप दोनों की शादी हो गई है और आप दोनों हनीमून में जा रहे हो। ओके, कीप एन ओपन माइंड, सी प्लीज ओपन माइंड रखा करो, नेगेटिविटी मत सोचो, रिजिड मत हो जाओ, एक्सेप्ट करो करंट सिचुएशन को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सी फैमिली इश्यूज हील हो जाएंगे। ये जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है, फैमिली वाले नहीं मान रहे या फिर फैमिली वाले ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन। जो भी सेपरेशन चल रहा है, अगर किसी के लिए सेपरेशन चल रहा है, ऑफ, मैंने कहा ना कि ऑन एंड ऑफ हो सकता है, तो अगर ऑफ चल रहा है करंटली फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, मतलब आपके पर्सन के फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ऑफ पीरियड चल रहा है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, ये ओवर हो जाएगा, फैमिली इशू हील हो जाएंगे, आप दोनों की शादी होके रहेगी, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।